आदाब, मैं हूं आपके साथ आकिब आफ्ताब। और एक ट्रक आपको इस वक्त सामने नज़र आ रहा होगा जो बिल्कुल बीच रास्ते में ख़राब हो गया है। ये ट्रक जो है डोगरा चौक से ऊपर के लिए जब आप आते हैं, जो रास्ता तालाब तिल्लो और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के लिए जाता है, ये बिल्कुल वो स्ट्रेट रास्ता है जहां पर आपको दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए रात में गाड़ियां मिलती हैं। ये दिखाने का मकसद ये नहीं है कि हम आपको ये ट्रक दिखा रहे हैं और हम एक लाइव स्पॉट पर है। ये दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि आप ये देखें, अगर ये गाड़ी खराब है, इस गाड़ी के आजू बाजू जो है रास्ता कम है और यहाँ से अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो निकल रही हैं। ट्रैफिक पुलिस अपोजिट डायरेक्शन में अपना काम करती हुई नजर आ रही है। इस ट्रक को हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को थोड़ी बहुत मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं रखी है कि जिससे ये मालूम हो कि ये ट्रक बीच रास्ते में है नहीं बल्कि खराब हुआ है। अगर मान लीजिए आप एक क्रिटिकल पेशेंट जो है वो वहाँ से आया है और एम्बुलेंस में है, एम्बुलेंस को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जाना है और रास्ता ये है, और अगर जाम लगता है इस ट्रक की वजह से, आप जिम्मेवार किसको ठहराएंगे? एक सवाल प्रशासन पर कोई नहीं उठा रहा, लेकिन बात ट्रैफिक पुलिस की है। ट्रैफिक पुलिस इस समय काम करती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल सटीक सामने। ये ट्रक खराब है, मशीन है, गाड़ी किसी की भी हो, किसी भी समय में खराब हो सकती है, लेकिन परेशानी बिल्कुल भी नहीं। आपको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। ये ट्रक मशीन है, खराब हुई है, इसको साइड पर करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये गाड़ियां जो आ रही हैं, बहुत अच्छी सुविधा ये कि गाड़ियां अब नहीं रुक रही। हमेशा नेगेटिव एंगल दिखाया जाता है कि अगर गाड़ी खराब हो गई, अब जाम लगेगा, अब ये होगा वो होगा, लेकिन अब हमने आपको ये दिखाया कि आप देखिए कहाँ जाम लगा है। जाम बिल्कुल भी नहीं लगा है। गाड़ियां जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। आप राइट और लेफ्ट लीजिए। ये लाइव स्पॉट इसलिए नहीं है कि हमने आपको ये ट्रक दिखाने के लिए यहाँ पर रखा है, नहीं, बल्कि आप इस वीडियो में ये चीज महसूस करें कि इसमें पॉजिटिविटी क्या है। और पॉजिटिविटी ये है कि आपकी गाड़ियां नहीं रुक रही, आपके लोग नहीं रुक रहे। आपको ऑफिस जाना है, आप आराम से जा सकते हैं। आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना है, आप आराम से जा सकते हैं। और अब जो ट्रक ड्राइवर जिसका ये ट्रक है, आप ये सोचे वो कितना ज्यादा परेशान होगा। उस बेचारे को तो ये लग रहा होगा कि मेरी गाड़ी की वजह से न जाने कितना वक्त जो है यहाँ पर गाड़ियों को दिक्कत आ सकती है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अभी आप बिल्कुल कैमरे में देखिए, ये सरदार जी गाड़ियों को कैसे निकाल रहे हैं। गाड़ी अगर खराब है तो ये समझ में आता है, और इसी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश में तमाम गाड़ी के जो फर्द हैं, जो काम करने वाले लोग हैं इस ट्रक के, वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस गाड़ी को साइड किया जाए। और ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल भी भीड़ लगने नहीं दे रही, बिल्कुल भी जाम लगने नहीं दे रही। ट्रैफिक पुलिस का एक बहुत अच्छा काम यहाँ पर, बहुत अच्छा रोल मैं ये कह सकता हूँ। हमेशा जरूरी नहीं होता कि आप नेगेटिव ही न्यूज शो करें कि प्रशासन की गलतियां हैं, प्रशासन को ये करना चाहिए था, प्रशासन ने ये स्टेप नहीं लिया, प्रशासन ने अगर ये स्टेप लिया होता तो लोगों को दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी सामने से आ रहे हैं, ये तो आपको अब फर्क ये है कि इनके हाथ में क्रेन नहीं है, लेकिन काम तो ये बखूबी तौर पर कर रहे हैं। और काम किस हिसाब से कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस ट्रक को यहाँ से हटाया जाए, और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा रोल निभाया जा रहा है। बड़ी बड़ी बसेस जो आ रही हैं, बस अब एक चीज की जो यहाँ पर मुझे लगता है जो दिक्कत हो सकती है वो ये कि यहाँ पर तपती गर्मी है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अपना काम करती हुई नजर आ रही है। तो आप हमेशा से ही ये सोचकर चलते आ रहे हैं, क्योंकि आपको हमेशा वही चीज दिखाई गई है जिसमें ट्रैफिक पुलिस जो है वो बैठी हुई है और कोई काम नहीं कर रही। लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस का फर्ज ये है कि इसको यहां से हटाया जाए, उतना ही फर्ज हम नागरिकों का भी है कि हम ये चीज होने से रोक सकते हैं, जाम लगने से रोक सकते हैं। और ये गैप जो है गाड़ियां निकलने का, मैं तो इन लोगों को भी शाबाशी देता हूं जो लोग गाड़ियों में वहां से आ रहे हैं और बिल्कुल एक सटीक लाइन बनाई हुई है, क्योंकि पता ये लग रहा है अब लोगों को कि ट्रक जो है खराब है, रुका हुआ है। अब
आगे दिवाली आ रही है। दिवाली के लिए ऑलरेडी आपको पता है कि घर से लोग गाड़ियां लेकर निकलेंगे, बाइक्स लेकर निकलेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी। अगर आप मेटाडोर्स की बात करेंगे तो मेटाडोर जब सवारी चढ़ाता है तो बीच रास्ते में ब्रेक लगा के चढ़ाता है, लेकिन उस समय कोई कुछ नहीं कहता। अभी अगर ये ट्रक यहाँ पे खड़ा है, अब इस बेचारे ने जानबूझकर ये ट्रक जो है यहाँ पे नहीं रखा, बल्कि ये गाड़ी एक मशीनरी है और मशीनरी खराब हो सकती है। आप ये बात जो है अपने दिमाग में डाल लें। ये मेटाडोर के इंजन में और ट्रक के इंजन में कोई फर्क नहीं है। मेटाडोर चल रही है, ट्रक रुका हुआ है। बस ये चीज ध्यान में रखें कि आपका जाम यहां पर ना लगे, एम्बुलेंसेस को ना रोका जा सके। और जिस तरीके के हालात अमूमन जो हम पत्रकार होते हैं एक हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन अभी जो हम हाईलाइट कर रहे हैं वो ये है कि क्रेन मंगाने की पूरी कोशिश, और क्रेन जब आएगा आपका रास्ता साफ हो जाएगा। तो कृपया करके टिप्पणी देने से पहले एक हालात जो है, एक इंसान की परेशानी जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी। तो मैं चाहूंगा कि आप भी ये परेशानी जो है, एक ड्राइवर की परेशानी, बहुत सारे लोग ड्राइव करके अपना घर पालते हैं। अभी ये जो शख्स जिसका ये ट्रक है वो भी अपने घर को ऐसे ही पालता है। इसमें इनको गालियां निकालने का कोई रोल नहीं बनता, इनको भरा बुरा कहने का कोई रोल नहीं बनता, बल्कि जैसे ही गाड़ी वहां से क्रेन आएगा, ट्रक हट जाएगा, आपका रास्ता साफ हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप एक गाड़ी वाले को गाली दें या ये कहें कि ये ट्रक खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस वाले काम नहीं कर रहे, ट्रैफिक पुलिस ये कर रही है, आप इनका साथ दें। कुछ वक्त की बात है, उसके बाद यहां पर रोड क्लियरेंस हो जाएगा। तो ये मकसद ये ट्रक दिखाने का नहीं है, मकसद सिर्फ इतना है कि आप किसी भी चीज पर टिप्पणी करने से पहले, उसको जज करने से पहले जांच ले कि आखिरकार ये चीज हुई तो हुई क्यों है। हर बार प्रशासन या ड्राइवर जिम्मेवार नहीं होता, कुछ गलतियां हमारी अपनी होती हैं और हम टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन बाद में मालूम होता है कि अरे माजरा तो कुछ और था। अगर आपको सही लगता है कि आकिब आफ्ताब न्यूज 19 पर न्यूज जो है सही दे रहा है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर चाहे तो मुझे आप फोन भी कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार कहूंगा कि जब आपको कभी मौका मिले, आप एक हालात जिंदगी एक ड्राइवर से बात जरूर करें और उनको ये कहें कि आपकी अपनी जिंदगी कटती कैसे है। तब आपको पता चलेगा कि टिप्पणी करने से पहले एक ड्राइवर की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। और ये जो बात बात पर ट्रैफिक पुलिस को गालियां निकालते हैं, ये बंद कर दी जाए।